हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते रहें, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये 2015 से लगभग जो सबसे ज़्यादा बार, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार या बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आज की इस वीडियो में आए हैं। यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न वही प्रश्न है ये जो 2015 से बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया है। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, पेपर है बहुत जल्द ही, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है हमारा, ट्रांजिस्टर क्या है? तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, यह पी व एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो डायोड बल्ब के स्थान पर प्रयुक्त होती है। ट्रांजिस्टर क्या है? यह पी व एन प्रकार के अर्धचालकों की बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो डायोड बल्ब के स्थान पर प्रयुक्त होती है। ये ट्रांजिस्टर की परिभाषा हो गई हमारी। गाइस, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सिर्फ आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से उन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 5 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाले। डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, एलईडी का पूरा नाम लिखिए। तो एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। इमिटिंग मीन्स होता है उत्सर्जक, लाइट मीन्स प्रकाश, डायोड मीन्स डायोड। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड हिंदी में हो जाएगा और इंग्लिश में हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। प्रश्न नंबर 3 हमारा दिया गया है, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। तो चालन बैंड तथा संयोजी बैंड। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से ऊर्जा बैंड हैं? चालन बैंड तथा संयोजी बैंड। प्रश्न नंबर 4 हमारा डियर स्टूडेंट दिया गया है, संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है? संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य? गाइस, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करके आने हैं किसी भी हालत में, चाहे जैसे करना है, बट छोड़ना कोई भी प्रश्न नहीं है अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क को प्राप्त करना चाहते हैं। संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है? तो संधि डायोड में अवक्षय परत के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल को विभव प्राचीर या संपर्क विभव कहते हैं। अगर पूछ दिया है कि संपर्क विभव किसे कहते हैं, तब भी यही परिभाषा लिखेंगे। अगर पूछ दिया है विभव प्राचीर, तो भी यही परिभाषा लिखेंगे। क्या हो जाएगी? संधि डायोड में अवक्षय परत के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल को विभव प्राचीर या संपर्क विभव कहते हैं। गाइस, यही परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, भारी जल का प्रयोग मुख्यतः कहाँ और किस लिए किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति मंद करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि भारी जल का प्रयोग मुख्यतः कहाँ और किस लिए किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है इसका प्रयोग, और न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए, यानी कि न्यूट्रॉन जो होते हैं तो उनकी गति को धीरा करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 अपना देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा दिया गया है, सम न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं? यानी कि सम न्यूट्रॉनिक की परिभाषा लिखिए। सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या परिभाषा हो जाएगी? गाइस, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, बिल्कुल आप लोगों को 1 नंबर का प्रश्न आता है तो ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर 1 नंबर दे दे। तो क्या होगी इसकी परिभाषा? ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 7 दिया गया है हमारा, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? तो वह न्यूनतम प्रकाश जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश उत्सर्जक कार्यफलन कहलाता है। क्या परिभाषा हो जाएगी? प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? तो वह न्यूनतम प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? तो वह न्यूनतम प्रकाश जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। यानी कि जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, यानी कि कोई पृष्ठ धातु है, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, तो उस धातु को, जो धातु होती है उस धातु को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं।
इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 8 अपना देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 हमारा दिया गया है कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, यानी कि कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो इसकी परिभाषा जो ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कालांतर सदैव नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहते हैं। यानी कि कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। तो ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कालांतर सदैव नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 9 देखते हैं अपना। दूरदर्शी की अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा क्यों बनाया जाता है। तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ाने के लिए इसके अभिदृश्यक का द्वारक को बड़ा बनाया जाता है। यानी कि दूरदर्शी के अभिदृश्यक द्वारक यानी कि देखने वाले छिद्र को बड़ा क्यों बनाया जाता है। तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा प्रतिबिंब की तीव्रता को बढ़ाने के लिए जो है इसके अभिदृश्य के द्वारक को बड़ा बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 यानी कि अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं डियर स्टूडेंट। हमारा आखिरी प्रश्न दिया गया है अवतल लेंस के प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा लिखें। यानी कि अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी क्या है या इसकी परिभाषा लिखिए। तो लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। क्या परिभाषा हो जाएगी। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो डियर स्टूडेंट अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे और आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में जाइए।